सभी साथियों को जय भीम। रानाडे, गांधी और जिन्ना, इस बुक में आप पढ़ सकते हैं कि बाबा साहब ने रानाडे जी के बारे में क्या क्या विचार रखे। उन्होंने उनको इतनी उपमाएं भी दी कि वो एक महान व्यक्ति थे। तो क्यों महान थे? क्योंकि वो अपने ही धर्म के, अपने ही लोगों के विरोध में जाकर उन्होंने कार्य किया और समाज के जो सुधार करने का प्रयास किया। तो उनके कार्यों पर उन्होंने प्रकाश डाला और यहाँ तक कहा कि वास्तव में उनका कार्य एक जो है सराहनीय था और वो पैगंबर की तरह जो है बनकर आए। उन्होंने इतना जो है विशेष सराहनीय कार्य किया। तो क्या कार्य किया आप पिछली कड़ियों में देखकर जान सकते हैं। उसी कड़ी में जो हम आगे चल रहे हैं, तो बाबा साहब ने कहा कि कुछ जो राजनीतिक सुधार करने वाले लोग थे, उनके कार्य में सबसे ज़्यादा जो बाधा किसने डाला? उन्होंने डाला। क्यों डाला? क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि हम पहले राजनीतिक सुधार करें, राजनीतिक का मतलब पहले सत्ता प्राप्त करें, तब हम लोगों को अधिकार देंगे और तब जो है सुधार इन चीज़ों पर करेंगे। लेकिन बाबा साहब ने जो बात कही कि जिस तरह समाज में जो है हमें समानता नहीं मिलेगी, अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक वो राजनीति भी किसी काम की नहीं, वो राजनीतिक सत्ता भी किसी काम की नहीं, वो अधिकार भी किसी काम के नहीं। तो वही बात जो है यहाँ पर जो है रानाडे जी ने भी जो की और उन्होंने अपना घोर विरोध भी किया लोगों का और संघर्ष भी किया अपने लोगों के विरोध में जाकर। और उन्होंने जो है इस पर काफ़ी जोर दिया और काफ़ी कार्य किया कि पहले सामाजिक जो है समानता हमें लानी पड़ेगी और हमारे जो धर्म में जो कमियाँ हैं और जो बुराइयां हैं उनको दूर करना होगा, सबको समान मानना होगा, एक रूपता लानी होगी, विभिन्न प्रकार के जो भेदभाव है उनको दूर करना होगा, कुछ सुधार भी करने होंगे। लेकिन जो राजनीतिक सुधार करना चाहते थे वो लोग कभी नहीं चाहते थे इस बात को। लेकिन जो राजनीतिक सुधार करना चाहते थे उनका ऐसा मानना था कि पहले राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में आए और तब जाकर हम ये सारे जो है काम समाज के लिए करेंगे और ज़्यादा कर पाएंगे, ऐसा उनका मानना था। अभी तो हम गुलाम हैं अंग्रेज़ों के, तो इसलिए राजनीतिक सत्ता उनको पहले चाहिए थी। तो बाबा साहब कहते हैं ठीक है, मैं मानता हूं कि राजनीतिक सत्ता उनको पहले चाहिए थी। उसके क्या ऐसे कारण रहे होंगे जिस कारण से जो है उन्होंने समाज में जो है समानता लाने के बजाय, समाज में जो है सुधार करने के बजाय सबसे ज़्यादा जोर जो है सबसे पहले अग्रणी रूप में जो है उन्होंने राजनीतिक को दिया, तो राजनीतिक सत्ता को दिया। तो क्यों दिया? तो इसके कुछ कारण बाबा साहब ने बताए। तो जैसे कि 3 उन्होंने बाबा साहब ने प्रमुख कारण बताए। तो बाबा साहब ने कहा कि पहला कारण ये हो सकता है कि वह यह चाहते थे कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे लोगों को अधिकार दे पाएंगे। हम अधिकार देंगे तो लोगों तक जो है वो सारी चीज़ें जो अभी तक नहीं है वो भी चीज़ें दे पाएंगे। तो बाबा साहब कहते हैं कि इतना बड़ा वर्ग जो अधिकार विहीन है, जिनको अधिकार ही नहीं है, समानता ही नहीं है, तो अगर मान लीजिए कि आप शासन में आ भी गए तो उस अधिकार विहीन लोगों को आप क्या दे पाएंगे? उनके पास तो पहले ही अधिकार नहीं है, तो वो तो पहले से ही गुलाम लोग हैं, तो उनके लिए इस सत्ता का कोई महत्व नहीं है और आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बाबा साहब के शब्दों में सर्वप्रथम बाबा साहब ने कहा कि हम पहले राजनीतिक शक्ति चाहते हैं क्योंकि हम लोगों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं। यह उत्तर सरकार के एक बहुत ही साधारण सिद्धांत की उपज है जिसका प्रतिपादन अमेरिकी राजनेता जेफरसन ने किया था। उनके मतानुसार राजनीति राज्य द्वारा शासन का केवल एक कार्य है जिससे कि लोगों के अधिकारों को बिना किसी बाधा के बनाए रखा जा सके। मान लीजिए कि यह सिद्धांत ठोस है। प्रश्न यह है कि यदि कोई अधिकार है ही नहीं तो राज्य शासन किस पर करेगा? तो बात आती है शासन के पक्ष को सारभाग गंभीरता प्रदान करने के लिए अधिकार तो होने ही चाहिए। प्रत्यक्ष है कि यह अभिधारणा की राजनीतिक सुधार सामाजिक सुधार से पहले होना चाहिए तब तक एक निरर्थक प्रस्ताव है जब तक कि विचार यह हो कि सरकार का काम उन लोगों की रक्षा करना होता है जिनके पास निहित अधिकार होते हैं और उनको दंड देना होता है। तो बाबा साहब जोर देकर कहते हैं कि सबसे पहले जो है सामाजिक जो है अधिकारों की आवश्यकता है, सामाजिक सुधार की आवश्यकता है, समाज को जो है समानता लाने की आवश्यकता है। तो दूसरा आधार बाबा साहब कहते हैं कि उनको ऐसा लगता होगा कि हम जो है राजनीतिक सत्ता हासिल करने के बाद हम लोगों को मूल अधिकार दे पाएंगे, ऐसा। तो बाबा साहब इस बात पर कहते हैं कि राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, वे इस बात पर कहते हैं कि वह की राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वे प्रत्येक व्यक्ति को कानून द्वारा कुछ मूल अधिकार देना चाहते हैं और ये तभी दिए जा सकते हैं जब पहले राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर ली जाए। यह बात निसंदेह ऊपर से बहुत युक्तिपूर्ण लगती है, परंतु क्या इसमें कोई सार है? मूल अधिकारों का विचार अमेरिकी संविधान में तथा क्रांतिकारी फ्रांस द्वारा निर्मित संविधान में उन्हें अधिनियमित करने के समय से सुविदित हो गया है। प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार प्रदान करने का विचार निसंदेह बहुत ही प्रशंसनीय है। प्रश्न यह है कि उनको कारगर किस प्रकार बनाया जाएगा? प्रचलित मत यह है कि जब अधिकारों का विधि में यानी कानून में अधिनियमन हो जाता है तो वे सुरक्षित हो जाते हैं। यह फिर एक अनुचित मान्यता है कि जो है अनुभव तो यह सिद्ध करता है कि अधिकारों की रक्षा कानून के द्वारा नहीं बल्कि समाज के सामाजिक तथा नैतिक चेतना के द्वारा की जाती है। देखिए बहुत गंभीर बाबा साहब ने बात कही है कि अधिकारों की रक्षा कानून से ज़्यादा जो समाज के जो है सामाजिक और नैतिक चेतना के द्वारा की जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो अगली कड़ी में जो है इसी पर चर्चा करेंगे, तो आप जुड़े रहिए इन कड़ियों से। सभी साथियों को जय भीम।